बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ किचन में। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, आज हम लोग अलिफ किचन में बनाने जा रहे हैं गाजर के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी। तो आइए चलते हैं और बिना कोई देर किए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, यहाँ पे गाजर की बहुत ही मज़ेदार सी और यूनिक रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक 250 ग्राम की गाजर ले ली है और मैंने ये ऑरेंज वाली गाजर ली है। आप रेड वाली गाजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे हमने गाजर का छिलका उतार लेना है। तो यहाँ पे गाजर को छील लेने के बाद, छिलका उतार लेने के बाद हमने इसका आगे और जो पीछे का पार्ट है उसको हमने रिमूव कर देना है, उतार देना है। और यहाँ पे अभी हमने गाजर को बारीक स्लाइस में कट कर लेना है। तो जब तक हम यहाँ पे गाजर को कट कर रहे हैं, आपको बताए देते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अलिफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो गाजर को कट करना इधर ही छोड़ दीजिए और सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल अलिफ किचन को सब्सक्राइब करके अपना बना लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज हैं वो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिले। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन को प्रेस कर लिया है, तो आप गाजर को यहीं से कट करना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पे अभी हम गाजर को हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, बॉईल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक स्टीमर ले लिया है और इस स्टीमर में मैंने डाल दी है गाजर। और अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप इसको माइक्रोवेव में भी जस्ट 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में आप इसको सॉफ्ट कर सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त आपने इसमें 1 खाने के चम्मच के जितना पानी शामिल कर देना है। और यहाँ पे हमने गाजरों को कवर करके सिर्फ 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे स्टीम कर लेना है ताकि गाजरें हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। तो मिलते हैं फिर आपसे 5 मिनट के बाद। तो ये देखिए, यहाँ पे 5 मिनट के लिए हमने गाजर को स्टीम कर लिया है और गाजर अच्छे से गल चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। अभी हम इसकी फ्लेम करेंगे बंद और इसको किसी भी ग्राइंडर जार में या ग्राइंडर जग में निकाल लेंगे। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, ये देखिए यहाँ पे हमने गाजर को एक ग्राइंडर जार में निकाल लिया है और मैं इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगा। और यहाँ पे गाजर को ब्लेंड करके इसकी प्यूरी को हमने एक बाउल में निकाल लिया है। और अभी यहाँ पे हम इसमें शामिल कर देंगे 130 ग्राम या 1 कप के जितना पोटैटो स्टार्च। अगर आपके पास पोटैटो स्टार्च नहीं है तो आप इसकी जगह पे कॉर्नफ्लोर या अरारोट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इजीली मार्केट से मिल जाता है। ऑनलाइन भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ पे पोटैटो स्टार्च डाल के हमने इसको गूंद के इसकी एक स्मूथ डो बना लेनी है। तो यहाँ पे हमने हथेली पे बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगाना है और जो हमने गाजर की एक डो बनाई है उसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेके हमने पहले उसको राउंड करना है और फिर इस तरह हमने हमारी जो स्मॉल फिंगर है इसकी मदद से इसमें थोड़ा सा होल कर लेना है और यहाँ पे इस तरह बना के हमने इसको प्लेट में रखते जाना है। और यहाँ पे अभी हम हथेली पे फिर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और थोड़ा सा मटेरियल लेके हमने इसको राउंड करना है। और राउंड करने के बाद इस तरह स्मॉल फिंगर की मदद से हमने इसमें एक छोटा सा होल बना लेना है और इसी तरह हमने यहाँ पे इन सभी को ऐसे ही बना लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे गाजर से हमने ये छोटे छोटे से बिल्कुल पीसीज इस तरह बना लिए हैं। अभी हम इनको करेंगे बॉयल। और बॉयल करने के लिए मैंने एक पैन में पानी को गर्म कर लिया था और देखिए पानी में उबाल आना शुरू हो चुका है। अभी हम ये तमाम पीसीज इसमें डाल देंगे और यहाँ पे हमने 5 मिनट के लिए इनको मीडियम फ्लेम पे बॉयल कर लेना है। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, यहाँ पे इसको बॉयल करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको निकालेंगे एक स्ट्रेनर में और यहाँ पे अभी हमने इसके ऊपर नॉर्मल टैप वाटर डाल देना है अच्छी तरह से ताकि थोड़े से कूल डाउन हो जाएं और इनका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। तो यहाँ पे अभी हमने एक पैन लेना है और पैन में शामिल कर देना है 1 चाय के चम्मच के जितना कुकिंग ऑयल। आप बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच सोया सॉस शामिल कर देंगे
और 1 चाय का चम्मच ही हमने इसमें ऑयस्टर सॉस शामिल कर देनी है और 1 चाय का चम्मच हम इसमें चिली सॉस शामिल कर देंगे। और यहाँ पे हमने इसमें 1/4 चाय के चम्मच के जितनी पेपरिका पाउडर शामिल कर देनी है। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप इसमें रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और बिल्कुल थोड़ी सी हमने यहाँ पे इसमें स्प्रिंग अनियन शामिल कर देना है और इसके साथ ही हमने जो गाजर के पीसेस बनाए थे उनको हमने इसमें डाल के हल्का सा इसमें सौते कर लेना है, स्टिर कर लेना है। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, यहाँ पे हमारी गाजर की एक यूनिक सी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसकी फ्लेम करते हैं बंद और इसको डिश आउट कर लेते हैं। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, ये देखिए यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारी गाजर के साथ रेसिपी जो हमने बनाई थी एक बहुत ही मज़ेदार सी और एक डिफरेंट सी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी यकीनन पसंद आएगी। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको पसंद आती है तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और इसके साथ ही मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो इसके साथ ही अलीफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।